सर, संसद का सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र, आज दूसरा दिन है उसका। पहले ही दिन जो है हंगामा हुआ और लगभग 1 दर्जन भर सांसदों का निलंबन हो गया। और जो कुछ भी हुआ संसद के अंदर वो दृश्य भी आपने देखा होगा। क्या लग रहा है, सरकार क्या संदेश देना चाह रही है इससे? नहीं, संदेश नहीं देना चाह रही है। सरकार संदेश को छुपाना चाह रही है। ये असल में देखिए, मुझे लगता है कि पहले हम पीछे जाएं। जब ये काला कानून लाया गया तो 20 जुलाई को 2020 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अल्पमत में है और अल्पमत की भाजपा को राज्यसभा में पास कराना था। तब इनकी गुंडागर्दी करके इन्होंने संसद की मर्यादा को तार करके सांसदों को बाहर करके अपने अल्पमत को बहुमत में तब्दील करके तब ये काले कानून लेकर आए थे। अब जो सवाल है कि नरेंद्र मोदी ने देश से माफी मांगी, ये काले कानून है ये वापस ले लिए, तो इन 3 काले कानून को बनाने की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई, इन्हें लाया क्यों गया, इनको लाने का षड्यंत्र क्यों किया गया, ये चर्चा का विषय होना था। ये सदन की पटल पे चर्चा होती, खुलासा होना था। पोल खुलनी थी हमारे देश के 750 के करीब किसानों की जो हत्या हुई, क्योंकि आपने आंसू गैस के गोले दागे, आपने पानी की तोप की बौछारें मारी, आपने पुलिस की लाठियों से पिटवाया, आपने उनकी बिजली पानी कटवाई, आपने रास्ते पर आतंकी वारदात की, सड़कें खुदवाई, गाटर बिछवाए, कंटीले तार बिछवाए, कीलें गड़वाई, दीवारें खड़ी करवाई, या आतंकी वारदात की। ये सब पोल खोल होनी थी। 7 जुलाई 2021 को अजय मिश्रा और टेनी लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करवाने का षड्यंत्र करवाने वाले को किसने बनाया गृह मंत्री? क्योंकि अगर नहीं बनाता तो लखीमपुर खीरी का नरसंहार नहीं होता, तो उसको गृह मंत्री किसने बनाया? तार सब कुछ होना था। और इन सब चीजों से पर्दा पड़ा रहे। उन 750 किसानों का हत्यारा कौन है? लखीमपुर खीरी का नरसंहार कराने के लिए अजय मिश्रा टेनी को गृह मंत्री बनाने वाला कौन है? ये 3 काले कानून लाने वाला कौन है? आपको सोचना चाहिए। जिस दिन गुरु नानक जयंती थी उस दिन प्रधानमंत्री ऐलान करता है योजनाबद्ध तरीके से, ये देश का मामला है, देश का काले कानून थे, पर षड्यंत्र के तहत गुरु नानक जयंती के दिन ऐलान होता है ताकि ये बिल्ला लग सके, टैग जो पहले कहते थे खालिस्तानी। इसने भी कहा, प्रधानमंत्री सदन में बोले, भाई ये परजीवी है, आंदोलनजीवी है। इनका एक मंत्री ने कहा ये पाकिस्तान पोषित है, किसी ने कहा ये खालिस्तानी है, किसी ने कहा कि ये इनको विदेश से फंड मिल रही है, देश के खिलाफ है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, इन पर पर्दा डाला गया, जबकि होना क्या चाहिए। मुझे लगता है इस पर साफ गोई के साथ में चर्चा होती तो पोल खोल होती। और मैं मानता हूं जांच होनी चाहिए, यही जांच नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आज आपको पता है त्रिपुरा के विषय में सुप्रीम कोर्ट में कल प्रशांत भूषण ने पिटीशन फाइल की, किस तरीके से वहां पीड़ित पक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। जो पत्रकार एक्सपोज कर रहे हैं उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मैं कहता हूं जांच होनी चाहिए। दिसंबर 2014 में तड़ी पार रह चुके अमित शाह की सुनवाई करने वाला जस्टिस लोया की हत्या की जांच होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर ग्रामीण विकास मंत्री बने थे, पहले ग्रामीण विकास मंत्री 2014 का मैं जिक्र कर रहा हूं, गोपीनाथ मुंडे। 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण लेते हैं नरेंद्र मोदी, और 28 को एक पत्रकार ने पूछा 2013 में बने कानून का क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हमारी सरकार तत्काल क्रियान्वयन करेगी। और 3 जून को कार तेज चल रही थी, मंत्री बैठे हुए थे, कार ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गया। तो गोपीनाथ मुंडे की हत्या की जांच होनी चाहिए। हमारे देश में राफेल घोटाला, आज अनिल अंबानी की सारी संपत्ति को नीलाम कर रहा है रिजर्व बैंक। जिस समय राफेल के पार्टनरशिप से ये हमारे देश में तेजस 4 जहाज हैं संसार में जो चलते हुए तेल भर सकते हैं, उनमें संसार में एक जहाज हमारे भारत की कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी HAL, उसने बनाया तेजस को। और तेजस बनाने वाली उस कंपनी को आपने बाहर कर दिया, और जिसके बाप ने चाबी नहीं बनाई जहाज की, जो चीन का कर्जदार है, भारत का कर्जदार है, उसको आपने राफेल का पार्टनर बना दिया। और मनोहर पारिकर की हत्या हुई, ये जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। गलवान घाटी से 15 जून को हमारे निहत्थे जवान जो पीट के मार डाले गए थे, उनके लाशें आ रही थी चल करके। मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री की हत्या हुई। मनोहर पारिकर ने कहा कि राफेल घोटाले के संबंधित सारे वो रक्षा मंत्री थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, उन्होंने कहा कि सारे कागजात सारे सबूत मेरे बेडरूम में है, और वो बेचारे बेडरूम से बाहर नहीं आए। जांच होनी चाहिए कि गलवान घाटी में हमारे जवानों के शव आ रहे थे भारत में सीमा से वापस,
और 76 जवान घायल कुटे पिटे हॉस्पिटलों में जा रहे थे। और देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कोई नहीं घुसा, हमारी जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है। तो जांच होनी चाहिए कि क्या सच में गलवान घाटी में चीनी सैनिक घुसे थे कि नहीं घुसे थे। हमारे देश का रक्षा मंत्री संसद के अंदर कहता है 40,000 वर्ग किलोमीटर पे कब्जा है चीन का। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि 2019 तक खाली था अरुणाचल का जो हिस्सा, वहां पर गांव बसा दिया चीन ने। हमारे देश में अरुणाचल का पूरब का सांसद कहता है कि कब्जा कर लिया चीन ने। हमारे देश के ईमानदार सैनिक कह रहे हैं कब्जा कर लिया चीन ने। 13 दौर की वार्ता कर रही है हमारे भारत के सेना अधिकारी, गिड़गिड़ा रहे हैं चीन के सैनिकों के आगे, वापस जाओ। हमारे देश का विदेश मंत्री दुबई में जाकर के रो रहा था ये चीन के साथ हमारे संबंध नहीं है, हमारे देश में कब्जा करके बैठा हुआ है। तो विदेश मंत्री कह रहा है कब्जा करके बैठा हुआ है, भारत के सैनिक कह रहे हैं कि कब्जा करके बैठा हुआ है, पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है, रक्षा मंत्री कह रहा है, भूपेंद्र रावत कह रहा है, और देश का एक गद्दार कहता है कोई नहीं घुसा है। तो जांच होनी चाहिए इस गद्दार की। वो गद्दार क्यों बोल रहा है चीन का कब्जा है, फिर बोलता कि नहीं घुसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये जांच पर पर्दा डालने का मामला है। आपके माध्यम से देशवासियों, मैं आपसे अपील करता हूं, हमारे किसानों की हत्या अगर नहीं हुई तो ये जो जून में जिस दिन ताले में बंद था, मोदी सरकार पूरा ताले में, कोरोना के भय से ताले में था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिला अदालतें ताले में बंद थी, हमारे देश की रेल सेवा, बस सेवा, जहाज सेवा, उद्योग और व्यापार, तब देश को पालने वाले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए गए। और अब जब आपने देश का कतरा कतरा बेच दिया, किस लिए? आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश में कहा जा रहा है मुफ्त टीका लगवा रहे हैं, दुनिया में तीसरा टीका लगने लग गया लोगों को। अगर बगैर टीके के लोग नहीं बचते हैं तो 70 करोड़ लोगों को टीका लगा है। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, 70 करोड़ तो मर चुके होते, बचते ही नहीं। ये 70 करोड़ बगैर टीके के बचे हुए हैं। और टीके लगाने की बात, 35,000 करोड़ का बजट उसके लिए अलग से है। 24 मार्च 2020 को ताला लगता है, 28 मार्च को पीएम केयर का गठन होता है, प्रधानमंत्री नागरिक आर्थिक सहायता कुछ करके उसका निधि का नाम है पीएम केयर्स का। और 30 मार्च को हमारे देश का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और हमारे देश के सरकारी कर्मचारी और देश की कंपनियों से पैसा लूटकर पीएम केयर में डाला जाता है। उसमें अजीम प्रेम का भी हजारों करोड़ रुपए का योगदान है, टाटा का भी है, हाँ ये अदानी अंबानी का कम है। और फिर 21 सितंबर 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के वक्त कहा जाता है ये प्रधानमंत्री पीएम केयर प्रधानमंत्री का नहीं है, भारत सरकार का नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाप की संपत्ति बन गया है। देश के साथ लूटपाट डकैती, और क्या करना है, कोई हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा। एक कोई आरटीआई भी नहीं लगा सकते। नहीं, पीएम केयर्स पे प्रधानमंत्री की संपत्ति बन गया। एक मुफ्त टीका और 5 किलो अनाज के लिए भारत की सरकारी संपत्तियां बेच दी, मुफ्त टीका 5 किलो अनाज के लिए। संसार के दर्जनों देशों से कर्जा लाया जा रहा है मुफ्त टीका और 5 किलो अनाज के लिए। और देश का पेट्रोल, डीजल और गैस 3 गुना महंगी कीमत पर बिकवा कर देश को लुटवाया जा रहा है एक टीका और मुफ्त 5 किलो अनाज के लिए। हर 35,000 करोड़ का बजट भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरकार संपत्तियां बेच रही है, 3 गुना महंगे दाम पर पेट्रोल, गैस, डीजल बेच रही है, सरकार का पैसा नहीं है। बैंक बेच दिए, सड़कें बेच दी, रेल बेच दिया, जंगल बेच दिए, खनिज संपदा बेच दी, हवा बेच दिया, पैसा नहीं है सरकार के पास। देश के व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, उद्यमियों के पास पैसा नहीं है, देश के किसान मजदूर के पास पैसा नहीं है। और जब कोरोना काल में देश कंगाल हो गया तो 18 मार्च 2020 को 5 अरब अमेरिकी डॉलर की आम थी संपत्ति अदानी की, और वो 1808% बढ़ गई, 85 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है आज की तारीख में। पूरा देश कंगाल हो गया और अदानी माला माल। जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अब कई लोग कहते हैं, क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी है। नरेंद्र मोदी को माफी मांगने के बदले 750 किसानों के शहादत का मुआवजा अदा करना चाहिए। लखीमपुर खीरी के नरसंहार का मुकदमा चलना चाहिए। टेनी पर और टेनी को मंत्री बनाने वाले को भी जेल में डाला जाना चाहिए। वो कौन है? वो दूरबीन वाला, तड़ी पार रह चुका, कह रहा था दूरबीन लगा करके भी मुझे अपराधी नहीं दिखता। वो तो उसके सामने था और अपनी आत्मा पे झांकता तो तड़ी पार रह चुका है। मैं तो तड़ी पार नहीं रहा, बहुत मुकदमे हम पर दर्ज हैं, पर तड़ी पार नहीं रहे। तो तड़ी पार ने अपने पे भी नहीं झांका, साथ में भी नहीं झांका। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जांच का विषय है।
कि नरेंद्र मोदी कोरोना काल में इन 3 काले कानून को क्यों लाया और 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती के दिन वापसी का ऐलान करता है, जबकि मंत्रिमंडल की मीटिंग तो 24 तारीख को बैठी। तो वन मैन आर्मी कुछ लोगों ने बनाया ना कि ढोल भी बजाने वाला, डमरू बजाने वाला, झाड़ू मारने वाला, पोछा मारने वाला, देश बेचने वाला, देश की दलाली करने वाला, चीन के झूला झुलाने वाला, जवानों को मरवाने वाला, किसानों को लुटवाने वाला, हर अदानी अंबानी को पोषित करने वाला, सारे काम वन मैन आर्मी करता। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बना। आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालय के सचिवों को बुलाया और उनकी मीटिंग की और उनको एक मोबाइल नंबर दिया। उस मोबाइल से फोन होने पर ही फाइल आगे बढ़ती है। मनोहर पारीकर कहता रहा ये राफेल में डबल क्यों हो रहा है, पीएमओ का क्या मतलब बनता है, पर फोन तो जिससे गया तो उसी नंबर से गया ना कि राफेल का मामला किसके पास जाना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने आज अनिल अंबानी की नीलामी हो रही है, देशवासियों को सोचना चाहिए। इसने कहा था एचएल के पास पैसा नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है ये भी सोचने का विषय है, जांच का विषय ये होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, हमारे देश में रिया चक्रवर्ती, सुशांत राजपूत 14 जून 2020 को चरसी पीने वाला डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट आती है 27 जुलाई को कि उसके देह में किसी प्रकार का नशा नहीं था, बिसरा में, और 28 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज होती है। देखो, एक लड़की को फंसाने के लिए, ब्राह्मण की बेटी को फंसाने के लिए मुंबई पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, फिर बिहार पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की जांच का ऑर्डर देता है, उसके बाद ईडी जांच करता है 15 करोड़ के मामले को, उसके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, वहां भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद ईडी शामिल होता है और ईडी गिरफ्तार करके उस लड़की को जेल में डालता है। उसके घर में 90 ग्राम गांजा मिला और 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई। गुजरात में जहां भाजपा की सरकार है, और अदानी जो 1808% का मालिक और इजाफा कर चुका है, 1 साल में देश कंगाल हो गया, वहां कुत्ता नहीं पूछने जा रहा है उसको। डीएसपी देवेंद्र सिंह, दिल्ली के संसद पर हमला करवाने वाला अफजल गुरु ने कहा था, मैं बार बार कहता हूं, उसको राष्ट्रपति के पुरस्कार से नवाजते हो। पुलवामा में आतंकी हमला कराने वाला फरवरी 2020 में हिजबुल मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकियों हथियार से दिल्ली आ रहा था, उससे किसी ने जांच पड़ताल नहीं की। फिल्म इंडस्ट्री की लड़की से ईडी भी जाता है, सीबीआई भी जाता है, आपका क्या कहते हैं नारकोटिक्स विभाग भी जाता है, और बिहार की पुलिस भी जाती है, और मुंबई की पुलिस भी जाती है, और मीडिया 20,000 स्टोरियां लगाता है। हर गौतम अदानी से कोई नहीं पूछता। डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकियों को लाकर हमला करवा रहा था, उससे कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। अभी आपको परविंदर सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं, 2008 में मुंबई हमले पर कसाब का मोबाइल गायब किया इसने। कसाब का मोबाइल छुपा करके वो कौन लोग हैं जो आतंकी कसाब को मामले को, और परमवीर सिंह आज भी भाजपा का साथ में खेल रहा है, और वहां पर आपको पता होगा एक तेज तर्रार पुलिस का अधिकारी मारा गया था। और क्या बोली है इनकी सांसद जो खुद स्वयं आतंकी वारदात में शामिल रही, उसने कहा मेरे शराब से मरा है। तो देशवासियों आपको सोचना पड़ेगा कि देश पर आतंकी हमला करने वाला, कसाब का मोबाइल गायब कराने वाला, तुड़वाने वाला परविंदर सिंह की कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही, कोई विभाग